बंदर मियाँ तो मशहूर ही अपनी नकाली और शरारतों की वजह से थे, जिससे जंगल के तमाम जानवर लुत्फ उठाते। लेकिन बी लोमड़ी को उनकी यह हरकत सख्त नागवार गुजरती थी, क्योंकि अक्सर व बेशतर वो बंदर मियाँ की शरारत का निशाना बनती थी। बात महज शरारत तक होती तो कोई बात ना थी। बंदर मियाँ मजाक ही मजाक में बी लोमड़ी की बेइज्जती कर दिया करते थे, और अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। बी लोमड़ी ने तहैया कर लिया था कि वो बंदर मियाँ से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगी, और जल्दी बी लोमड़ी को मौका भी मिल गया। हुआ यूं कि बी लोमड़ी को सख्त भूख लग रही थी। उन्होंने चटपटी चाट बनाई, जिसे नदीदों की तरह जल्दी जल्दी खा रही थी। अपनी उंगलियां चाट चुकी तो प्याला जबान से चाटने लगी। बंदर मियाँ जो इत्तफाकन वहां आ निकले थे, बड़े इश्तियाक से बी लोमड़ी की नदीदी हरकतें देख रहे थे, और वो इससे बेखबर मजे से चटखारे लेती जा रही थी और कहती जा रही थी, वाह मजा आ गया, क्या चाट बनाई है मैंने, वाह बी लोमड़ी वाह। बंदर मियाँ उस वक्त तो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने सारे जानवरों को जमा किया और बी लोमड़ी की वो नकल उतारी कि हंसते हंसते सबका बुरा हाल हो गया। दिल ही दिल में बी लोमड़ी भी बंदर मियाँ की फनकारी का एतराफ कर रही थी, लेकिन भरे मजमा में अपनी बेइज्जती ने बहुत खिल रही थी। बी लोमड़ी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। उनकी फितरत थी, जब तक इंतकाम ना ले लेती उनको चैन न पड़ता था, और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब बी लोमड़ी ने बंदर मियाँ से अपना बदला ले लिया। उस रोज मौसम सख्त गर्म था, धूप भी बहुत तेज थी। बंदर मियाँ गर्मी से निढाल बरगद के साए में मजे से सो रहे थे। उन्हें यूं बेखबर सोता देखकर बी लोमड़ी को अपना इंतकाम याद आ गया। वो दबे पांव बंदर मियाँ के नजदीक गईं और खारदार झाड़ी पहले बंदर मियाँ के चेहरे और फिर कलाई पर जोर से मारकर पल भर में ये जा वो जा। बी लोमड़ी अपनी चालाकी की वजह से मशहूर थीं। अब ये सोचकर वो बहुत खुश थीं कि मैंने अपना काम कर दिखाया और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि बी लोमड़ी के सताए हुए रीछ मामा और बतख खाला ने बी लोमड़ी की ये हरकत अपनी आंखों से देख ली थी। अब वो बंदर मियाँ से जिनका चेहरा और कलाई बुरी तरह जख्मी हो गए थे, उनकी तकलीफ की शिद्दत महसूस करके ना सिर्फ हमदर्दी कर रहे थे, बल्कि जंगल के बादशाह शेर से बी लोमड़ी की शिकायत करके इंसाफ की दरख्वास्त पर इसरार भी कर रहे थे। पहले तो बंदर मियाँ ने इनकार कर दिया, और फिर बतख खाला के एहसास दिलाने पर कि ये खामोशी कल बी लोमड़ी को औरों पर जुल्म करने पर उकसाएगी, बंदर मियाँ ने जंगल के बादशाह से इंसाफ तलब करने का फैसला कर लिया। बंदर मियाँ ने जब तमाम माजरा जंगल के बादशाह को सुनाया तो उन्होंने फौरन तमाम जानवरों को दरबार में हाजिरी का हुक्म दिया। तमाम जानवर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह सलामत इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे और बंदर मियाँ बी लोमड़ी के जुल्म की दास्तान सुना रहे थे, और इनका जख्मी चेहरा और कलाई से रिश्ता हुआ खून बी लोमड़ी के जुल्म की गवाही दे रहा था। बतख खाला और रीछ मामा ने बी लोमड़ी के खिलाफ हल्फिया गवाही दी थी। तमाम जानवर बी लोमड़ी को लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो वो इनकार करती रहीं, लेकिन बंदर मियाँ ने सबूत पेश कर दिए। कोई राह फरार ना पाकर बिल आखिर बी लोमड़ी ने इकबाल जुर्म कर ही लिया। जंगल के बादशाह शेर ने अपनी गर्जदार आवाज में फैसला सुनाया कि 1 माह तक जंगल के तमाम जानवर बी लोमड़ी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, और शाही दरबार में होने वाले जश्न में भी बी लोमड़ी शिरकत नहीं करेगी। ये फैसला सुनते ही बी लोमड़ी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, उनकी आंखें भर आईं। जंगल की इस सालाना जश्न की तैयारी तो वो कई माह पहले से कर रही थी। बी लोमड़ी मुंह बसोरे कभी हसरत भरी नजरों से अपने साथियों को देखती, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस जश्न की तैयारियां की थी, और कभी बादशाह सलामत पर इल्तिजा भरी नजरें डालती। ये मंजर देखकर बंदर मियाँ ने अपनी तकलीफ भुलाकर बी लोमड़ी की नकल उतारी। आदत से मजबूर जो थे, फिर ये आदत उनकी पैदाइशी भी तो थी, कैसे वो इससे छुटकारा पाते। तमाम जानवर हंस रहे थे। बंदर मियाँ की बेसाख्ता अदाकारी पर शेर बादशाह भी मुस्कुरा दिए। अपनी भद उड़ते देखकर बी लोमड़ी शर्मिंदा भी हुई और उदास भी। बंदर मियाँ को वक्ती तौर पर गुस्सा तो आ गया था, लेकिन अब इन्हें अफसोस हो रहा था, क्योंकि बी लोमड़ी की काफी बेइज्जती हो चली थी। खुद बंदर मियाँ को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि ऐसी शरारत या मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी की इज्जत खराब हो या किसी की दिल आजारी हो। फितरतन बंदर मियाँ बहुत रहम दिल थे। उन्होंने बादशाह से बी लोमड़ी के लिए मुआफी की दरख्वास्त की तो उनकी सिफारिश पर लोमड़ी की सजा खत्म कर दी गई। बंदर मियाँ की रहमदिली और दरगुजर से काम लेने का बी लोमड़ी पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन के बाद से उन्होंने कभी बंदर मियाँ को क्या किसी को भी अपनी चालाकी से नुकसान नहीं पहुंचाया। बी लोमड़ी ने बंदर मियाँ से माफी भी मांग ली थी। अब उन्होंने इंतकाम से हाथ खींच लिया था। दूसरों को माफ करने और दरगुजर से काम लेने का सबक बी लोमड़ी ने बंदर मियाँ से सीखा था।